हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल टू एलिप्स, उनकी इक्वेशंस और नॉर्मल को लेके कुछ प्रॉपर्टीज। तो आज नॉर्मल को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने टैंजेंट और टैंजेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो यहाँ आई बटन में देता हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स भी दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को खत्म करके भी नेक्स्ट आप देख सकते हो उसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो लगा दीजिए अब हेडिंग नॉर्मल टू एलिप्स। तो बेटा हम लोगों ने टैंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी देख ली है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1 इज, पॉइंट फॉर्म था हमारा, क्या था, x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आप देखिए सीन जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पॉइंट है x1 y1 जहाँ पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया जिसका इक्वेशन मेरे पास है। अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। ठीक है, सो नाउ बेटा अब यहाँ पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट लेट अस से मैं mt लिखूंगा। mt का मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट, m हम स्लोप के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है जब इक्वेशन दी होती है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय y1 बाय b स्क्वायर, करेक्ट। जिसको मैं ठीक से लिख दूं तो माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। ये क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट आया है। अब व्हाट वी नो, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ये बात हमें पता है। तो कैन आई से नाउ इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा, -1 होगा। बहुत ही अच्छा, हमें पता है ये बात कि नॉर्मल टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सर, तो स्लोप यहां से निकलना चाहिए हमारा। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा mn इनटू, ये आया था हमारा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस चला जाएगा, a square y1 upon b square x1। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। एंड नाउ वी आल्सो नो नॉर्मल भी उसी p पॉइंट से पास होगा बेटा। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट p व्हिच इज x1 y1 एंड हैविंग स्लोप, ठीक है, इज, कैसे निकालोगे, पॉइंट का स्लोप पता है तो y माइनस y1 m टाइम्स, मतलब इसका स्लोप, तो दैट मींस नथिंग बट a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। ठीक है, x माइनस x1। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो इसको सॉल्व करेंगे, वी शुड गेट आवर आंसर। नाउ लेट अस से मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, तो ऑन सिंपलीफाइंग मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप चाहो तो सिंपलीफाई कर लो, वैसे तो बस ऑन सिंपलीफिकेशन और ऑन सिंपलीफाइंग व्हाट डू वी गेट हियर इज, आपको याद रखना है फॉर्म, जैसे सिंपलीफाई कर लो आप, a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चों याद रखना है ये फॉर्म, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा नॉर्मल का क्या होगा, बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्म है, आपने देखा, ध्यान दो, यहाँ पे भी a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पहले a स्क्वायर है, यहाँ पे भी पहले a स्क्वायर है, थोड़ा सिमेट्रिकल है, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप नोट कर लीजिए आप सारी बातें। ठीक है, अब आगे अगर हम आगे की कहानी देखें कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हम पैरामीट्रिक फॉर्म या एक्सेंट्रिक एंगल के रिस्पेक्ट में नॉर्मल की इक्वेशन लाना चाहे तो फिर, तो चलिए हाँ नेक्स्ट, ये तो एक इक्वेशन हो गया, इसी का सेकंड पॉइंट कर देते हैं। लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये हमारा सेकंड बन जाता है। और ये क्या होगा सर, तो जो पॉइंट P है बेटा वो पैरामीट्रिक टर्म्स में, एक्सेंट्रिक एंगल टर्म्स में क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा होता है। बड़ा आसान है, ये सब हम आराम से प्रूव कर सकते हैं एंड इसी को यूज करूंगा मैं। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज जो यहाँ पे है वही लिख रहा हूं, तो a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x1 y1 की जगह ये हमारा आ जाएगा a cos एंड b sin, तो यहाँ रख देते a स्क्वायर x अपॉन a cos थीटा, ठीक है, माइनस b स्क्वायर y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक a कैंसिल, एक b कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जब इसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल क्या है उस पॉइंट का, थीटा है। सो दिस आर द टू इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो हम याद रखेंगे, और मैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसी को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन कॉस में एक और रिलेशन पता है जो हमारे काम आता है। लोकस के क्वेश्चन आएंगे मैं ऐसी, तो जब भी नॉर्मल आपको पता चले ना, क्वेश्चन में नॉर्मल आ गया, तो स्टार्ट विद द इक्वेशन, यू कैन यूज दिस और दिस, इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड मोस्टली आई विल गो विद दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया है यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर मिला 18 और बी स्क्वायर मिला 8, ये हमको बात समझ में आती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला गया है तो हमें और पॉइंट दिया हुआ है, तो व्हाट आई शुड यूज, यूजिंग पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म कौन सा है सर, एक्स x1 वाला ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब पॉइंट दिया तो बेटा क्यों हमें कोई और तकलीफ लेनी है, दो इक्वेशन थी मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली लूंगा ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर वैल्यू डालनी है, ये पॉइंट जो है ये हो जाता है हमारा x1 y1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, तो 18x अपॉन 3, राइट, x1 क्या है 3 है, माइनस 8y अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 8। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या हो गया 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y इक्वल टू 10, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप, यस, तो हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिक्वायर्ड। यही बात खत्म हुई, आपको बोला गया ऑल्सो फाइंड इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअली यही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहां पे देखो अगर आप थोड़ा सिचुएशन समझो, यहीं पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ओके, यही नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है P, यही इसेंट्रिक एंगल है। और अगर आप इसेंट्रिक एंगल की बात करें तो आपको पता है a cos थीटा b sin थीटा होना चाहिए था इस पॉइंट को, जो कि हमें क्या दिया 3,2 दिया हुआ है। चलिए हम कंपेयर करते हैं, किसी भी एक को कर लो चलेगा, तो a cos थीटा शुड बी इक्वल टू 3। व्हाट इज a फ्रॉम हियर, a स्क्वायर 18 है, तो a क्या होगा 3√2 होगा, 3√2 cos थीटा इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से cos थीटा क्या आया 1/√2 आया। अच्छा 1/√2 तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन है कौन से क्वाड्रेंट में है ये, बट आप समझते हो ना x और y दोनों पॉजिटिव है, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा विल बी नथिंग बट π/4, है ना। चाहे तो फिर आपने तो b sin थीटा की हेल्प से भी और कंफर्म कर सकते हो, बट मुझे समझ में आ रहा है 3,2 मतलब इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर द एंगल हैज टू बी, ठीक है, बिटवीन 0 एंड π/2। सो इसेंट्रिक एंगल जो आएगा इसका वो क्या आएगा π/4 आएगा, जो कि मैं पूछा भी था। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन, शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। इफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, ओके, तो हम थोड़ा सा ना फिगर बना के समझते हैं बात को। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब कि मेजर और माइनर एक्सिस हो गए, फिर से लैटिस रेक्टम का एंड है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इट पासेस थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर, ठीक है, तो ये लैटिस रेक्टम का एंड है, तो किससे पास हो रहा है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर, यहाँ से पास होगा। ओके बच्चा, तो यहाँ से पास हो रहा है, ये बात आपको समझनी है। ओके, तो ये लैटिस रेक्टम का एंड क्या होता है पता है आपको, AE, B स्क्वायर बाय, और ये किससे पास हो रहा है 0, -b से, B डैश से, राइट, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, यही नॉर्मल है। तो ऐसी बात बोली गई है, आप थोड़ा सा ना हमेशा बना के ड्रॉ करके थोड़ा समझना चाहिए हमको कि क्या हो रहा है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट पता है तो मैं पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा यूज, तो a स्क्वायर x/x1 माइनस b स्क्वायर y/y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें कहाँ निकालना है, हमें लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट पे निकालना है, तो हमें किससे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, AE, B स्क्वायर बाय, चलिए इसे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1 y1 की जगह, तो a स्क्वायर x/x1 की जगह क्या आएगा बेटा, AE आएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ये b स्क्वायर बाय a हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल, ये पूरा b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ax/e, ठीक है, माइनस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ओके बच्चा, ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी बराबर है हमारी। अब इसके बाद क्या बोला गया हमें, देखिए कि इट इज पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब 0, -b से, तो नाउ इट इज पासिंग थ्रू b डैश व्हिच इज 0, -b। ना बच्चों, जो जो दिया हुआ है ना बड़ा आराम से करना है आपको, एकदम सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, पर आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। फिर कहाँ बोला गया है, एल पे बोला गया, अब किससे पास कराना है उससे पास करा दीजिए, तो x को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस a इंटू माइनस बी वाई की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिला ab इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको तो इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में जाना है, तो इफ यू रिमेंबर वी हैव अ फॉर्मूला, क्या बेटा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमें मिलता है। ठीक है बेटा, तो हम ये यूज करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ यूज करते हैं, देखिएगा है ना, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने यूज किया तो इट इज इक्वल टू नाउ a स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसी बात होगी बेटा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक a फिर से कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू a ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इज नथिंग बट b बाय a, है ना, ई स्क्वायर क्या मिला आपको, b बाय a मिला सर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, चलिए आपने सब लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब आगे क्या करें सर, ओके ना, आगे क्या करें, तो मैं अब क्या करूंगा, ई स्क्वायर तो b बाय a आया सर, हमें तो ई स्क्वायर निकालना था, यहाँ ऑप्शंस कुछ और है पर ए और भी पता नहीं हमें। ओके, आपको एक और बात पता है, ऑल्सो यूजिंग
इसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला क्या था याद है आपको, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। कितने लोगों को पता है, बस ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास इसेंट्रिसिटी का, उसी के टर्म्स में हमने एक और लिया, तो बी बाई ए हमारे पास ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर होगा। हाँ, आराम से सोचिए, देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर 4, तो दस ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन, है ना। क्या बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है? यस सर। ई स्क्वायर को अगर मैं टी ले लूंगा तो बन जाएगा, तो क्या होगा ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे, तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 5 4 ऐसी करिए तो ऐसा आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ से हमारे दो आंसर आते हैं, एक टी का आंसर था -1 माइनस रूट 5/2 और एक आता है टी का आंसर -1 प्लस रूट 5/2। राइट, तो यही तो हमारा ई स्क्वायर है, और ई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो, तो ये रिजेक्ट हो गया बेटा। तो दस हमें क्या मिला, ई स्क्वायर इज रूट 5 माइनस 1/2 ऐसा हमें मिलता है। ठीक है, तो समझा आप क्या करना है हमें। यहाँ पे आने के बाद सर यहाँ तक तो मुझे आया था, इसके बाद मैं अटक गया, तो अभी भी मेरा काम बचा है। राइट, बी और ए पता नहीं है मुझे, बट व्हाट आई नो, इनमें एक रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन दैट वी कैन यूज। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या बी बाई ए का होल स्क्वायर, और बस वहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ। ठीक है, तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक, एक्चुअली पावर 4 इक्वेशन। तो ई स्क्वायर को हमने टी रखा और हमने फॉर्मूला लगाया और हमें आंसर मिला। ठीक है, तो क्या आंसर मिला आपको, रूट 5 माइनस 1/2। एक प्रीवियस ईयर में ये ऐसा ही रिलेशन आपको एज अ आंसर बताना था, ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज, तो दैट इज 1। तो आपको समझना है। ठीक है, तो बेसिक बात ये है कि स्टार्ट कैसे करते हैं हमेशा क्वेश्चन को। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल की बात हुई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन सा फॉर्म यूज करूंगा, तो पॉइंट पे दिया हुआ है तो पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर थीटा के टर्म्स में दिया होता तो हम पैरामेट्रिक पे जाते, तो यहाँ पॉइंट फॉर्म यूज किया। फिर ये पास करने की बात कर रहा था, करते रहिए आप, है ना, करते रहिए। तो यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या सर, तो ध्यान में ये है कि ई चाहिए हमें, तो ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। ओके, तो इस तरह आपको अप्रोच हमेशा डेवलप करनी है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, नोट टाइम, मैंने नॉर्मल पे कुछ नोट्स बनाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, 3 नोट्स बनाने वालों में। पहला नोट क्या कहता है, ये टैंजेंट नॉर्मल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं एक ही बार में। टैंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ये पी एक पॉइंट है जहाँ पे मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल रेडाई ऑफ दैट पॉइंट। फोकल रेडाई का मतलब जैसे एक एस पी एक फोकल रेडियस हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ, और एक ये हो गया एस डैश पी। तो ये जो एंगल है बाइसेक्ट हो रहा है, ऐसे बता रहा है ये। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, राइट, कौन सा एंगल, तो एस डैश पी एस इज बाइसेक्टेड बाय नॉर्मल एंड टैंजेंट। ठीक है, अगर पता है आपको, अगर नॉर्मल एक बाइसेक्टर है तो फिर टैंजेंट क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा क्लियरली समझिए तो नॉर्मल इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। कौन सा एंगल की बात चल रही है यहाँ पे, एंगल एस डैश पी एस। ठीक है ना बेटा, इस एंगल के बारे में बात चल रही है। देखिए फिगर में आप अच्छे से, हमने इलिप्स बना दिया, मेजर माइनर दोनों एक्सिस बना दिए। ठीक है, और कोई भी पॉइंट पी ले लिया, तो पी पॉइंट पे फोकल रेडाई जो एंगल बनाएगा, तो एस डैश पी एस, इट इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय नॉर्मल एंड टैंजेंट। नॉर्मल इज इंटरनल बाइसेक्टर एंड टैंजेंट इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं इस बात को। तो स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल के बारे में बात करनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, लेट अस से पॉइंट पी है x1 y1 इज, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो लेट अस से अगली बात ऐसे कर लेते हैं कि लेट अस से ये जो नॉर्मल है ये कट कर रहा है यहाँ पे एक्सिस को एट g, राइट। सो नॉर्मल कट्स मेजर एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है, एट g। तो इसका मतलब g पॉइंट पे क्या होगा, y0 होगा बेटा। तो g पॉइंट निकालना है मुझे, तो y0 रखना पड़ेगा यहाँ पे। y0 रखा अगर मैंने, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर एक्स बाय x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, x1। और अगर आपको याद हो तो यही e स्क्वायर होता है। ठीक है, e स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो देयरफॉर जो g के कोऑर्डिनेट्स है बेटा, वो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे e स्क्वायर x1, 0। ठीक है, e स्क्वायर x1, 0 हो जाएगी। ओके, ऐसी बात होगी, बहुत ही अच्छे। अच्छा, s डैश आपको पता है क्या होता है, तो s डैश जो है वो है माइनस ए ई, 0। ठीक है, और s क्या है, ए ई, 0, फोकस है, दोनों फोका है। ओके, बहुत बढ़िया। अब s डैश g क्या होगा, तो इन दोनों में आप डिस्टेंस फॉर्म लगा लो, तो s डैश g इज नथिंग बट, आप डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे तो क्या होगा बेटा, आप देख रहे हो, ए ई प्लस ई स्क्वायर x1 होगा, राइट। या तो यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस कितना है, ए ई है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ई स्क्वायर x1 है।
तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा वो, तो ये बात हो गई। ओके, और अगर आप ई कॉमन निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी a प्लस ई एक्स वन। कितने लोगों को याद है सर ये s डैश p तो होता है ना, फोकल रेडाई का जो फॉर्मूला था आपको याद है, हमने निकाला था फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ होती है a प्लस ई एक्स वन। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज s डैश g इज e टाइम्स s डैश p। ठीक है, चलिए ये बात फिर से समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा आराम से देखेंगे। ये पहले s डैश g निकाला मैंने, तो s डैश g क्या निकला, आप डिस्टेंस फार्मूला या फिर ये प्लस ये करा आपने, तो इट इज नथिंग बट ae प्लस e स्क्वायर x1। यहां से मैंने एक e कॉमन निकाला तो a प्लस e x1 आया। एंड नाउ a प्लस e x1 जो है, a प्लस e x1 जो है ये क्या है, फोकल डिस्टेंस होता है, राइट, दैट इज नथिंग बट s डैश p। तो s डैश g कम्स आउट टू बी e टाइम्स s डैश p। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। और वैसे अगर मैं SG का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो S और G दोनों पॉइंट है हमारे पास, या फिर ये पूरा डिस्टेंस A ही था और ये e स्क्वायर x1 है, तो कहना है इट इज नथिंग बट AE माइनस e स्क्वायर x1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। चलिए यहाँ से भी e कॉमन निकाला तो A माइनस e x1, तो दस SG इज नथिंग बट E टाइम्स SP। ये SP ही तो था, राइट, ये भी फोकल डिस्टेंस है। A प्लस e x1 एक फोकल डिस्टेंस और दूसरा फोकस से डिस्टेंस जो है वो A माइनस e x1 था, राइट। तो आपको याद होना चाहिए, ये बात हमने निकाली हुई भी है, पहले लेक्चर में हमने प्रूव किया हुआ ये। So therefore now, if you see Sg upon S dash G is equal to E times Sp upon E times S dash P। E और E cancel हो जाएगा, तो what do I get here is Sg upon S dash G is equal to Sp upon S dash P। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी मिल गया मुझे। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टी से डील करते हैं कैसा क्या हो रहा है इसके बाद। आई होप आपने सब नोट बना लिए, प्लीज बना लीजिए आप पॉज करके। ठीक है, तो अब आगे की बात करें तो व्हाट वी आर गेटिंग इज Sg अपॉन S डैश G इज इक्वल टू Sp अपॉन S डैश P। आपको समझ आई सारी कहानी यहाँ तक की। अब अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, S डैश P और S, और यहाँ से नॉर्मल आ रहा है और ये कहाँ कट कर रहा है, G पे कट कर रहा है। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज, आप देखिए S डैश G अपॉन Sg। ठीक है, S डैश G अपॉन Sg इज नथिंग बट S डैश P अपॉन Sp, है ना, यही मिला आपको। उसको उल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड दिस PG इज नथिंग बट नॉर्मल, राइट, PG मतलब नॉर्मल, है ना, डिवाइड्स द साइड S डैश, राइट, डिवाइड्स द साइड S डैश, राइट, डिवाइड कर रहे हैं साइड को इन द रेशियो ऑफ द आर्म। समझ रहे हो आप बात क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो PG है ये क्या डिवाइड कर रहा है ना इसको इन द रेशियो ऑफ द आर्म, ये आर्म ही तो है S डैश P और SP। ठीक है, सो नॉर्मल डिवाइड्स द साइड, ठीक है, in the ratio of the arms मतलब क्या, S dash P and SP। अगर ऐसी बात है कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, so that is, ये तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, एंगल बाइसेक्टर जो है वो डिवाइड कर रहा होता है हमेशा। तो इट इंप्लाइज PG मतलब नॉर्मल is nothing but internal angle bisector of angle S dash PS and tangent is perpendicular to it। तो जैसे tangent यहाँ से क्या होता है, हमेशा perpendicular होता है, हमें पता है, राइट। अगर ये इंटरनल है तो tangent क्या होगा, so this thus tangent being perpendicular is external bisector of the same angle। एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इस डायरेक्ट क्वेश्चन होता है बहुत बार बेटा, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ S डैश PS। तो बस सिंपल सी प्रॉपर्टी मिल गई मुझे। आप नोट करते ये भी लिखना कि नॉर्मल कौन सा बाइसेक्टर है इस एंगल का, इंटरनल, और टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्मल है डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द आर्म, सो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वी कैन क्लियरली सी PG मतलब नॉर्मल इज नथिंग बट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल S डैश PS। और अगर इंटरनल बाइसेक्टर है नॉर्मल तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट भी आ रहा है। तो नोट करिए, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये सारे पॉइंट 1 से रिलेट हो रहा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव किया उसी की हेल्प ले रहे हैं हम। तो ये हेडिंग करिए आप, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, जैसे हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला भी देखा होता है, राइट। यहाँ पे भी अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई लाइट का रे इंसिडेंट होता है फ्रॉम अ फोकस, ठीक है, फोकस से अगर आप इमिट कर रहे हो और वो स्ट्राइक कर रहा है एलिप्स के सरफेस को एट पॉइंट पी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो हमेशा क्या करेगी, दूसरे फोकस से जाएगी। ये आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो हमेशा क्या होगा, दूसरे फोकस से जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज इमिटेड फ्रॉम वन फोकस S, then after striking the surface of the ellipse at P, the reflected ray always passes through the other focus।
ठीक है सर, इसका प्रूफ तो लास्ट में हमने देखा था ना, क्या है कि अगर नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल जो होगा, ये जो भी नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो नॉर्मल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, राइट, दैट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। नॉर्मल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, आपको याद है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो नॉर्मल हमेशा क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, राइट। तो बस वही बात होगी, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो ऐसी बात होगी, ये एस से आ रहा है, ये एस डैश से जाएगा और ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ठीक है। सो सिंस नॉर्मल इज बाइसेक्टिंग द एंगल हियर बिटवीन दिस टू, so therefore I am clearly able to understand this कि अगर मैं इंसिडेंट रे एक फोकस से पास कराऊंगा तो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकंड फोकस से पास होगा, ठीक है। और इसी को थोड़ा आगे लेके जाए तो नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस नेवर पासेस थ्रू फोकस। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप फोकस पास, देखो आप क्या हो रहा है, नॉर्मल अगर पास हो रहा है फोकस से, तो नॉर्मल अगर पास हो रहा है फोकस से तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम होना चाहिए, करेक्ट, राइट। तो सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस, याद रखिएगा मेजर एक्सिस जो है इसके अलावा और कोई नॉर्मल नहीं है जो फोकस से जाएगा, ठीक है, और कोई नॉर्मल नहीं है जो फोकस से जाएगा, ये थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, हमें खास मोटी मोटी याद रखनी है, राइट। पहला प्रॉपर्टी जो है या फिर ये रिलेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एस डैश पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू एस डैश जी अपॉन एस जी, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये जो रिलेशन आया है इंटर एंगल बाइसेक्टर का, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो बच्चों लिख लीजिए आप ये एग्जाम्पल नंबर 3, और बच्चों हमारा फेवरेट एग्जाम्पल आ गया है लोकस। लोकस के प्रॉब्लम्स हमारे फेवरेट होते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑन द इलिप्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अच्छा, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है, चलो फिगर बनाते हैं। ये इलिप्स है हमारा, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी ले लिया हमने, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करने के आ रहे थे, ये टैंजेंट ड्रॉ किया मैंने पहले और ये नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल टू द इलिप्स, ओके। अब करस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, हमने कर लिया एक सर्कल ड्रॉ, तो ये पी है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल हमें चाहिए और उनका इंटरसेक्शन का लोकस इज व्हाट वी आर सपोज टू गेट। तो पता है आपको सर्कल का जो नॉर्मल होता है बेटा, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल का नॉर्मल, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, तो लेट अस से ये ऐसे कुछ होके यहाँ पे और ये कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, आई डू नॉट नो कहाँ। तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ इस नॉर्मल को, तो लेट अस से यहाँ पे ये हो गया, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एम एच कॉमा के ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इलिप्स का नॉर्मल और ये है सर्कल का नॉर्मल। और सर्कल के नॉर्मल की खास बात ये होती है कि वो हमेशा सेंटर से जाता है ना, थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए, ओके। चलिए सर, नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन का लोकस पूछा गया। नॉर्मल के पॉइंट जैसे बदलेंगे, यहाँ पॉइंट तो यहाँ तो ये नॉर्मल बदल जाएंगे, तो अलग अलग पॉइंट आएगा, तो लोकस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड हियर, ठीक है, ओके। सो कैसे निकाले लोकस, एच कॉमा के तो ले लिया, कौन से फॉर्म से जाएंगे, टेंजेंट्स और नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन तो लेनी पड़ेगी, तो कौन से फॉर्म में जाएंगे, हमारे पास दो फॉर्म है, तो कौन सा फॉर्म लेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट बुलाए ना सर, तो बस पैरामेट्रिक फॉर्म लेना चाहिए। पी क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, पी डैश ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। जिनको पता नहीं है करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बारे में, एक अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल करके, पिछले 2 वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी जो कि थीटा के टर्म्स में आएगा, तो क्या है, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला हुआ। अगर आप चाहो तो एच के से सेटिस्फाई करा दो इसको, तो एच के से सेटिस्फाई करा दिए तो क्या होगा ये, ठीक है, ए एच बाय कॉस थीटा माइनस बी के बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो एम पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है वो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, राइट। हमें एच और के लिए सॉल्व करना है, ये बात होगी। अब सेकंड अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है बेटा, तो ये जो पॉइंट है पी डैश, ये भी पता है हमें, राइट, पी डैश पता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज, तो क्या होगा, ये ओरिजिन से आता है तो y इक्वल टू mx होगा, और ये जो है थीटा के टर्म्स में, तो इसका स्लोप क्या होने वाला है सर, इसका स्लोप तो वही साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा, ठीक है। कितने लोगों को पता है ये बात, बेसिकली ये एंगल थीटा होता है ना, यही तो एंगल थीटा होता है, tan थीटा विल बी इट्स स्लोप, इसेंट्रिक एंगल का कांसेप्ट तो पता है आपको, तो ऐसे साइन बाय कॉस लिख सकते हो, tan लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा, तो h k इसको भी सेटिस्फाई करा देंगे आप, तो k इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x, ठीक है। तो ये 2 एंड नाउ सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, k इक्वल टू tan थीटा इनटू x लिख सकते हो आप, ठीक है। x y में रखो तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने h के ले लिया था तो मैंने उसमें रख दिया। अब जो k है उसको यहाँ रख देते हैं, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज ah बाय cos थीटा माइनस b, k की जगह पे मैं लिखूंगा tan थीटा इनटू h अपॉन sin थीटा
ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी बात होगी। ओके ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है आपको? मैंने दोनों की इक्वेशन निकाली है, अब दोनों के इंटरसेक्शन के लिए मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम सिंपल अप्रोच होता है बेटा, आप लोग भी बस स्ट्रेट रखेंगे, सिंपल रखेंगे। ओके आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद अब बस मैथमेटिकली करना है आपको। तो ये tan तो साइन बाय कॉस होता है, साइन साइन कट करेगा तो ये क्या बचेगा, ah बाय कॉस थीटा माइनस bh बाय कॉस थीटा बच रहा है। ठीक है, क्योंकि tan में साइन बाय कॉस रखा आपने, कैंसिल वगैरह करके यू कैन ट्राई दैट, ऐसे हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे cos थीटा कॉमन आ गया, ऊपर में भी h कॉमन आ गया, तो a माइनस बी इंटू एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी बेटा आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। यस सर, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो h कम्स आउट टू बी इक्वल टू cos थीटा इंटू ए प्लस बी, या फिर यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये भी हमारे काम का रिलेशन बन गया। ओके अब h आगे k निकालना है, तो लेट अस से फ्रॉम टू, सिर्फ सेकंड रिलेशन में यूज करता हूँ। क्या है, k इज इक्वल टू tan ऑफ h, तो tan ऑफ h है, k इज इक्वल टू साइन बाय कॉस इंटू h क्या है बेटा, cos थीटा इंटू ए प्लस बी है, तो कैंसिल कैंसिल, तो यहां से k क्या बन गया, साइन थीटा इंटू ए प्लस बी बन गया। सो देयरफॉर साइन थीटा इज नथिंग बट k बाय ए प्लस बी, है ना। तो ये आ गया आपका, लेट अस से इसको हमने कुछ 3 दे दिया होता और इसको 4। अब यहाँ से cos है, यहाँ से साइन है, साइन cos का यही तो अच्छी बात है, लोकस निकालते हो साइन cos में अगर रखो तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम लोगों को एक रिलेशन यूनिवर्सली पता है। सो यूजिंग नाउ क्या, वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज cos, लेट अस पुट ओवर हियर h बाय a प्लस बी एंड k बाय a प्लस बी। तो h बाय a प्लस बी का स्क्वायर प्लस k बाय a प्लस बी का अगेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड लोकस, और वी कैन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a plus b का whole square. So this is the locus of point of intersection of normals. So E is the required locus, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ना ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, दोनों की इक्वेशन ली, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, और साइन कॉस था तो एक रिलेशन हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह हमने सॉल्व करना था और हमें इक्वेशन ऑफ लोकस रिक्वायर्ड इजीली मिल गया। ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, if the normal at point P on the ellipse meets the axis in G and small g respectively, then PG is to PG, right? P capital G is to P small g is, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ऑन नॉर्मल। अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियरली किया मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो खुद से करो बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप करो पॉज और खुद से ट्राई करो। चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो कोई भी पॉइंट P है, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट पकड़ लिया नॉर्मल, तो नॉर्मल जो है ना वो कट कर रहा है एक्सिस को G और स्मॉल g। तो कैपिटल G मतलब एक्स एक्सिस पे है और स्मॉल g जो है वो y एक्सिस पे है, ठीक है। और ये P पॉइंट है जहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और हमें निकालना है PG इज टू P कैपिटल G इज टू P स्मॉल g, ठीक है। ऐसा रेशो निकालना है बेटा हमें। ओके चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह का रेशो निकालना है हमें। ओके नाउ हाउ टू सॉल्व इट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी, या कौन सा इक्वेशन ले हम बेटा, मैं थीटा के टर्म्स में चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ax बाय कॉस थीटा माइनस by बाय साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पता है हमें। अच्छा g पॉइंट निकालना तो आसान है, तो नाउ फॉर पॉइंट g हमें पता है क्या करना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे मीट हो रहा है, y को 0 रखा तो यहाँ से x क्या मिलेगा देखिए, तो ax बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप कितने लोग जानते हैं कि इट इज नथिंग बट a स्क्वायर e स्क्वायर, हम अब जानते हैं, तो इसको मैं a स्क्वायर e स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो ax बाय cos थीटा इज दिस, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ x कम्स आउट टू बी a e स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। एक a तो कैंसिल ना, कितने लोग ये जानते हैं कहां से आया सर ये, b स्क्वायर a स्क्वायर, राइट, 1 माइनस e स्क्वायर, जो फॉर्मूला है ना हमारे पास वहां से लाया हमने, ठीक है, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने लेके आया है, अब आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। एक ये कैंसिल, तो ये मिला हमें x, तो देयरफॉर g के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, a स्क्वायर cos थीटा, 0, ये कोऑर्डिनेट मिल गए हमें g के, ठीक है। अच्छा कैपिटल G मिल गया, वैसे स्मॉल g के लिए, सो नाउ आई कैन से फॉर स्मॉल g, राइट, इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, तो यहाँ पे x कंपोनेंट 0 होगा बेटा, तो x कंपोनेंट 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x का कंपोनेंट 0 रखने पे ये 0 हो गया, तो क्या बचा फिर, सो माइनस by बाय sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन y विल बी इक्वल टू, और माइनस b बाय sin थीटा, इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, a स्क्वायर e स्क्वायर लिखता हूँ जैसे ऊपर लिखा था। देयरफॉर y विल बी नथिंग बट a स्क्वायर e स्क्वायर sin थीटा बाय b नेगेटिव,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब जी के कंपोनेंट्स या जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं स्मॉल जी इज नथिंग बट 0, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई बी। ठीक है, तो ये माइनस आया, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई बी। ओके, ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स पता है हमें। अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एंड वी शुड गेट द रिक्वायर्ड लेंथ हियर। ओके, चलिए, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ओके सर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो P कैपिटल G, ठीक है, तो P पॉइंट हमें पता है क्या होता है, A cos थीटा B sin थीटा, एंड G पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आया हुआ A e स्क्वायर cos थीटा कॉमा 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने, तो PG स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, A cos थीटा माइनस A e स्क्वायर cos थीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस B sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो a cos थीटा कॉमन आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर बाहर आ गया, और क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया। ठीक है, और फिर उसका भी स्क्वायर है, प्लस b sin थीटा को हम लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर। देखिए a कॉमन निकाला, a स्क्वायर हो गया, cos कॉमन निकाला, cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर को ठीक से लिख देते cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर बच गया। ओके, बहुत अच्छे। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख सकता हूं मैं, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिख सकता हूं। सर कैसे, यही रिलेशन है बेटा, 1 माइनस ई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे। ओके, सेम रिलेशन, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी पावर 4 अपॉन ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। ये कैंसिल होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ दोनों से बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन। ओके, क्या बचा फिर, कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। ये भी आप एलसीएम निकाल लो, तो ये बन गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसी बात आ गई। सो लेट अस से दिस इज पीजी का स्क्वायर। डोंट वरी, है ना, इस यहाँ पे रख के छोड़ते हैं, देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे और फिर इनका रेशियो निकालेंगे। ओके बच्चा, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, पी स्मॉल जी निकालना है आपको। तो पी पॉइंट पता है अगेन आपको, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और स्मॉल जी भी तो आपने निकाल के रखा है, क्या है 0, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जी का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो पीजी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अब रूट नहीं आएगा, तो क्या होगा, ए कॉस थीटा माइनस 0, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों पॉइंट में आप लगाओगे तो बी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई बी होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, तो इसके आगे आप सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक, इसको एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा कंप्लीटली डिवाइड बाय बी, और इसका पूरा होल स्क्वायर है। ओके, बहुत अच्छे। साइन थीटा दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा बाहर आते आते, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, जो नीचे का बी है वो भी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचा बेटा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बचा। ओके सर, बहुत अच्छे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, और ये जो है ना, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, आप बना दीजिए, ये क्या होता है, ए का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सॉल्व करेगा तो ए स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। ओके सर, बहुत अच्छे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए पावर 4, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, ए पावर 4 हो गया। इन दोनों से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो बेटा ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा बन गया पी स्मॉल जी का स्क्वायर, राइट, पी स्मॉल जी का स्क्वायर। देखिए पी कैपिटल जी का स्क्वायर भी मिला, पी स्मॉल जी का स्क्वायर भी मिला। नाउ लेट अस टेक रेशियो, पी कैपिटल जी स्क्वायर अपॉन पी स्मॉल जी स्क्वायर, राइट। जब मैं रेशियो लूंगा तो आप देखिएगा दिस टर्म अपॉन दिस टर्म आएगा, एंड नाउ दिस इज द सेम टर्म, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा आया है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, and thus it becomes now it is nothing but b power 4 upon a power 4, but ये क्या है, pg square upon p small g square है। if I take root, pg upon p small g is nothing but b square by a square। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमने लिखे थे ऑप्शंस उसमें से एक फर्स्ट ऑप्शन ही था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ही था हमारा क्या, b square by a square।
राइट। थोड़ा लेंदी है बेटा, थोड़ा लेंदी है, बट देखिए समझ के करिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने, यही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, यही अच्छे क्वेश्चन है ना। मेन से भी अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा करनी हो तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद भी रख सकते हो। क्या था, नॉर्मल कट्स कैपिटल जी कट करता है एट मेजर एक्सिस और स्मॉल जी है ऑन वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस। Then the ratio PG by P small g is nothing but B square by A square. हाँ, note it down please. चलिए बच्चों, लास्ट हेडिंग इस टॉपिक का कोनॉर्मल पॉइंट्स। हमने पैराबोला पे कोनॉर्मल पॉइंट्स पढ़े थे, क्या था, सिमिलर डेफिनेशन है कि एक पॉइंट है आउटसाइड टू द इलिप्स, आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, कहीं भी। तो एक पॉइंट है जो इसी प्लेन पे कहीं भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मैंने अभी आउटसाइड दिखाया। तो यहाँ से मैक्सिमम नॉर्मल्स कितने पास हो सकते हैं, तो ये है 4। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द इलिप्स। तो इस पॉइंट से 4 नॉर्मल्स मैक्सिमम जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, पहली बात याद रखनी है। और अब लिखते से जो 4 नॉर्मल्स जा रहे हैं, तो ये है ए पे नॉर्मल, बी पे नॉर्मल, सी पे और डी पे। और ये एबीसीडी के इसेंट्रिक एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इन 4 पॉइंट्स को एबीसीडी को कहा जाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स, राइट। तो देखिए 4 फीट ऑफ नॉर्मल्स ऑन द इलिप्स आर कॉल्ड एज कोनॉर्मल पॉइंट्स। और ये जो एबीसीडी के कोनॉर्मल पॉइंट्स है, एबीसीडी जो कोनॉर्मल पॉइंट्स है, इनके इसेंट्रिक एंगल में एक रिलेशन है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इज 2n plus 1 पाई, वेयर n इज नथिंग बट अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन तो हमें पहले ही पता थी कि फीट ऑफ नॉर्मल्स, राइट, फीट ऑफ नॉर्मल्स ऑन द इलिप्स और ऑन द कर्व। तो ये एबीसीडी जो है हमारे कोनॉर्मल पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट से कितने नॉर्मल जाते हैं बेटा, 4। ओके, चलिए प्रूव करते हैं कि 4 नॉर्मल्स जाते हैं क्या, ये बात प्रूव करनी है। और सेकंड फिर इनमें जो कंडीशन है ये भी प्रूव करनी है। तो स्टार्ट कहां से होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है हम ले लेते हैं ax by cos थीटा माइनस by by sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब ये चारों नॉर्मल्स किससे जा रहे हैं, h, k से। तो आई नो इट इज पासिंग थ्रू h, k। कोई पॉइंट जो भी दिया होगा 1, 2 सेटिस्फाई करा लेंगे। तो ah by cos थीटा माइनस by by sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो a कांस्टेंट है, h k होना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, a h b k सारा कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो नाउ आई वांट अ इक्वेशन टू बी फाउंड आउट ऑफ दिस। तो अब cos और sin अलग अलग नहीं चलेगा, किसी एक में ही चाहिए। तो आई विल यूज सम फॉर्मूला हियर। क्या, cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, हाफ एंगल, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम, ताकि हम सेम कंपोनेंट में आ सके, राइट। यहाँ साइन कॉस अलग अलग है। सिमिलरली साइन थीटा भी इन टर्म्स ऑफ tan लिखा जा सकता है, 2 tan थीटा बाय 2, ठीक है, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर दिया। एंड लेट अस अज्यूम कि tan थीटा बाय 2 क्या है, वो t है। सो tan थीटा बाय 2 को 2t पकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन, और जो भी इक्वेशन है वो हमारा t की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो सारा इक्वेशन हम t के टर्म्स में लाएंगे, और उसके रूट्स जो है, उसके जो रूट्स होंगे वही हमारे कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। सो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ ah अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस bk अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों में तो कॉमन भी निकाल रहा हूं मैं, तो ये बच गया h अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस bk अपॉन 2t इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते बेटा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ रहा है 2aht माइनस bk इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय का टर्म जो है अभी रहने देते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2t इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसी बात हो गई है। तो ओके सर, ठीक। अब नेक्स्ट आप देखिए, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया अगर, ठीक है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होने पे 2aht हो जाएगा माइनस bk 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो कहने से 1 माइनस टी पावर 4 हो जाएगा। यस सर, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू आगे का टर्म क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, सब लिख लिया है आपने, आई होप। सो आगे का टर्म यहाँ हो जाता है, आप देखिएगा 2t माइनस 2t क्यूब, 2t माइनस 2t क्यूब। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आगे इधर लेके चला गया। ओके, इसको एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांड करोगे आप तो ये क्या होगा 2aht प्लस 2aht क्यूब माइनस bk प्लस bk t पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 2t, ठीक है, और ये माइनस 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। ठीक है, ऐसा हमें इक्वेशन मिल रहा है जो टी के टर्म्स में है। ओके, चलिए एक साइड लाते हैं सारा। तो पहले पावर 4, तो बी के टी पावर 4। ओके, क्यूब के टर्म्स, ये भी एक क्यूब का टर्म है, ये भी एक क्यूब का टर्म है, तो प्लस 2ah प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये पूरा आ जाएगा आपका टी क्यूब के अंदर। ओके सर, टी स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं है। ओके, टी स्क्वायर का टर्म कहीं आया है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया। ओके, फिर अब टी के टर्म्स, तो ये एक टी का टर्म है, ठीक है, ये एक टी का टर्म है बेटा, और ये क्यूब है, ये कांस्टेंट है, पावर 4 है, और ये एक टी का टर्म है, इधर आ गया। तो इट विल बी नाउ प्लस 2ah माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी। बस सिंप्लीफाई करना है बेटा, और माइनस बी के इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया आपका। ठीक है, तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, बहुत ही अच्छे। तो नाउ सिंस इट इज पावर 4 है ना, तो इसके रूट्स क्या होंगे? तो इट विल हैव 4 रूट, है ना, 4 रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। सो देयरफॉर 4 नॉर्मल्स पॉसिबल, सो देयरफॉर 4 नॉर्मल्स मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 4 रूट्स होंगे ना यहाँ पे, तो 4 रूट्स मतलब 4 नॉर्मल पॉसिबल। पहली बात हमने बता कर ली। अब इनके रूट क्या होंगे? तो लेट अस से अल्फा बीटा बाय 2, तो tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2 एंड tan डेल्टा बाय 2 विल बी द रूट्स। सर tan कैसे? t में था, t क्या था बेटा? t tan थीटा बाय 2 ही था ना, राइट? t क्या था आपको याद है ना? tan थीटा बाय 2 था। तो दिस विल बी द 4 रूट्स। ओके, अब अपनी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, तो S1 मतलब समेशन ऑफ tan अल्फा बाय 2। ठीक है, वो क्या होगा बेटा? तो S1 क्या होता है? क्यूब अपॉन हाईएस्ट कोफिशिएंट। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है क्या आएगा कुछ, है ना। ओके, S2 मतलब दो का मल्टीप्लिकेशन tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? तो टी क्यूब हो गया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, यहाँ नहीं है, तो मतलब ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यस सर। S3 क्या होता है बेटा? 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2 एंड tan गामा बाय 2 का समेशन। और ये भी बहुत बड़ा सा आ रहा है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टी का कोफिशिएंट चाहिए होता है। ओके, और लास्टली प्रोडक्ट ऑफ ऑल, तो S4 विल बी नथिंग बट tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2 एंड tan डेल्टा बाय 2। ये क्या आएगा सर? ये निकाल सकता हूं मैं, देखिए, प्लस माइनस, स्क्वायर के लिए प्लस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस, तो माइनस बी के अपॉन बी के, तो इट विल बी नथिंग बट माइनस बी के अपॉन बी के, सो विच इज इक्वल टू -1। ओके, तो ऐसी बात आ जाती है। ओके सर, चलो। ओके, तो S1 S2 S3 S4 हमें मिल गया। तो नाउ यूजिंग 4 एंगल्स का फॉर्मूला पता है आपको, tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होता है? दिस इज S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। S1 मतलब यहाँ पे जो है S1 S2 S3 S4 ये सारा हो गया। तो इन आवर केस हियर इट विल बी tan ऑफ, पहला एंगल मतलब अल्फा बाय 2, ठीक है, हाफ एंगल है यहाँ पे, प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 प्लस डेल्टा बाय 2, इट विल बी इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। अगर आप ध्यान दो ना, तो 1 माइनस S2 प्लस S4 से हमारा काम हो जाएगा। 1 माइनस S2 का क्या वैल्यू था यहाँ पे? 0, और S4 का वैल्यू क्या है? -1 है, तो ये आ गया 0। अब डिनोमिनेटर 0 आया बेटा, तो tan में जब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 प्लस डेल्टा बाय 2 आर नथिंग बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। जब डिनोमिनेटर 0 मतलब इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये कि ये क्या है? पाई बाय 2 या कोई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 2, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा is nothing but 2n plus 1 times pi, मतलब odd multiple of pi where n is nothing but pi integer value। तो याद करना है रिजल्ट या कैसे प्रूव करना है ये भी समझो, है ना। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट यस थोड़ा डिफरेंट तो है, जो हमने किए उनसे काफी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है कोनॉर्मल पॉइंट्स का। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोनॉर्मल पॉइंट्स के जो फीट है, ठीक है, जो फीट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, कोनॉर्मल पॉइंट्स के जो इसेंट्रिक एंगल्स है उनमें रिलेशन है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। स्टार क्वेश्चन आज के इस क्लास का स्टार क्वेश्चन क्या है? इफ नॉर्मल एट द पॉइंट P जिसका इसेंट्रिक एंगल थीटा है ऑन द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स इट अगेन एट द पॉइंट Q जिसका इसेंट्रिक एंगल 2 थीटा है, देन cos थीटा इक्वल्स 1/3 -1/3 -2/3 2/3। थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको क्या बोल रहा है। तो एक यहाँ पे नॉर्मल है, राइट, ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने P पे, तो क्या कर रहा है? ये फिर से मीट कर रहा है, फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को Q पे जिसका 2 थीटा है। Okay, and you have to try and get the answer for cos theta, है ना, solving this। Okay बच्चों, तो ये था आज का हमारा सेशन नॉर्मल पे। नॉर्मल्स की इक्वेशंस देखी हमने, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखा, तो काफी इंपॉर्टेंट था आज का सेशन, हमने कंप्लीट किया। ओके, ऐसे ही वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा। यहाँ इलिप्स पूरा खत्म होता है, नेक्स्ट हमें मिलेगा हाइपरबोला। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।